रविशंकर प्रसाद ने ठीक पार्लियामेंट के बाहर चीन के आक्रमणकारी तेवरों के बारे में उस वक्त क्या कहा था 2013 में। सुनिए क्या कहा उन्होंने। Would like to ask the government of India how many more Indian brave soldiers need to be sacrificed? कितने और जवानों का बलिदान होगा? हमने बार बार ये कहा है कि इस मामले में सख्ती होनी चाहिए, तो हम चाहेंगे भारत सरकार इसमें अपना सही एटीट्यूड बनाए। चाइना के द्वारा जबरदस्त साइबर हमला हो रहा है इंडिया के साइबर इंस्टॉलेशंस पर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार भारत की सुरक्षा के बारे में गंभीर दिखनी चाहिए और हमें इस बात की बहुत चिंता है कि जिस तरह से चीन का हस्तक्षेप, अतिक्रमण भारत की सीमा में एक वीकली अफेयर बन गया है, इसको लेकर बहुत ही गंभीर चिंता है। सुन लिया। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं राजनाथ सिंह ने अपनी एक रैली में क्या कहा था चीन के आक्रमणकारी तेवरों के बारे में 2013 में। सुनिए। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है, हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाई, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। भारत, मैं तो यह भी कहना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। अब जबकि सत्ता में आ गए हैं तो राहुल गांधी ने एक सीधा सा सवाल किया, क्या यह सरकार हमें बता सकती है कि चाइना ने एलएसी को पार करके भारतीय जमीन पर कब्जा किया है कि नहीं। सीधा और सरल सवाल था, मगर इस पर रविशंकर प्रसाद बाहर आ गए कि ट्विटर पर राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने, फिर हम आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश हर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। यानी कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, सत्ता पक्ष में जब आते हैं तो कोई आपसे सवाल ना करे। और इनकी देखा देखी इनके जो तमाम पिछलग्गू चैनल्स हैं वो भी कर रहे हैं। अब न्यूज 18 का ये स्क्रीनशॉट देखिए, यहां पर दोष मढ़ा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर कि इस वक्त वो लोग चाइना का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट में देखा, हम थोड़ा जूम इन कर रहे हैं, नीचे देखिए, बाद में जब इनकी आलोचना हुई थी इस कार्यक्रम की तो इन्होंने इसे डिलीट भी कर दिया। अरे भैया, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति में एक्सपोज हो चुके हो तो डर किस बात का? प्यार किया तो डरना क्या? प्यार कर लिया आपने तो डरने की कोई बिल्कुल बात नहीं है आपको। तो यही बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। आज की तारीख में विपक्ष सवाल कर लेता है तो उसको लेके कितना बड़ा गुनाह हो गया। विपक्ष का यही तो फर्ज बनता है ना कि वो सवाल करे। वो सवाल भी ना करे, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज पर भी आप हमला करो, उनकी सरकारों को तुम गिरा दो, तो विपक्ष किस लिए है बताओ? जैसे आप कभी विपक्ष में थे ही नहीं। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट दिखाना चाहता हूं, साल 2013 का, 13 मई 2013 का यह ट्वीट है। चाइना विड्रॉज इट्स फोर्सेस बट आई वंडर व्हाई इंडियन फोर्सेस आर विड्रॉइंग फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, व्हाई डिड वी रिट्रीट। यानी कि चीन ने तो अपनी सेनाएं वापस खींच ली, मगर भारत ने भी अपनी सेना वापस क्यों खींची? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है 2013 को। और अब जो ताजा खबर आ रही है वो क्या न्यूज चैनल्स फ्लैश कर रहे हैं कि इस वक्त भारत और चीन में जो तनाव चल रहा है, दोनों ही सेनाओं ने अपने अपने जो टकराव वाली जगह है वहां से वापस खींच लिया है। वही बात हुई ना अब आखिरकार जाके, जब आप सत्ता में थे और 2013 में जब आप थे, आप ये बात कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग, जनरल हुडा, ये तमाम लोग, हमारे आर्मी ऑफिसर्स, डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स, ये लगातार कह रहे हैं कि वहां पर कोई बदलाव नहीं है।
एलएसी को क्रॉस करके चाइना आ गया और यह सवाल विपक्ष को पूछना चाहिए, मगर सरकार यह सवाल पूछने को देश के साथ गद्दारी बताती है। मीडिया इसको लेकर कांग्रेस पर चढ़ जाती है। तो कहीं तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना इस चाटुकारिता की।